बाथरूम में सिंक में मौजूद इन होल्स का क्या काम होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोटबुक्स की साइड पे ये खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? और क्रिकेट के मैच में इस्तेमाल किया गया वो सबसे पहला बैट कैसा दिखाई देता था? और स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सबने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली ऑफिशियल बॉल को तो देखा होगा, जिसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल होने वाली इस ऑफिशियल बैट को देखा है? आपकी स्क्रीन पर अभी आप जो चीज देख रहे हैं ये वही बैट है जिसे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट मैच में 1770 में इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त क्रिकेट मैच के बैट की शेप भी कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज होने लगा। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है ये हिस्ट्री है क्रिकेट के बैट्स की। इसमें इन बैट की पूरी इवैल्यूएशन को दिखाया गया है। क्यों है ना अमेजिंग? दोस्तों, आप कभी ना कभी एटीएम मशीन यूज करने तो गए होंगे। आजकल तकरीबन सभी अपनी कैश बैंक में रखते हैं और एटीएम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, एटीएम रूम में हर वक्त एक एसी चलता रहता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ये बैंक वालों ने कस्टमर्स के लिए लगाया होता है, तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल एटीएम रूम में एसी आपके लिए नहीं बल्कि एटीएम मशीन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये एटीएम मशीन हर वक्त अपने सर्वर से कनेक्ट होकर डाटा ट्रांसमिट करती है, जिस वजह से उसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए एसी लगाया जाता है। हम सबको सिंक के ड्राई होल के फंक्शन का तो पता है। इस होल को आप बंद करके पानी को रोककर चीजों को धो सकते हो और काम खत्म होने के बाद इस होल से पानी को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन आपने सिंक में एक और होल भी देखा होगा, तो आखिर उसका पर्पस क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये किस काम में आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स ने इसे इसलिए डिजाइन किया ताकि पानी सिंक से ओवरफ्लो ना हो, और अगर आप गलती से टैप को खुला छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं तो इसमें ये होल पानी को ओवरफ्लो नहीं होने देगा, जिससे आप अपने ही घर में डूबने से बचे रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? अगर नहीं जानते तो उसे देखिए। 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी राइटर अब्दुल अजीज मलक ने। इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई। 429 पेजेस वाली इस किताब का वजन पूरा 1500 किलोग्राम है। जी हाँ, तकरीबन 1.5 टन। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसमें 50 लोगों ने मिलकर काम किया था और उसके बनने में पाकिस्तानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए खर्चा आया था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बुक के तौर पर दर्ज है। आपकी वायरल वीडियो आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खाबी लेम है। स्क्रीन पर इस शख्स को शायद ही किसी ने न देखा हो। पैराडेमिक के दौरान उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उनके पास करने को कुछ था ही नहीं, तो सभी की तरह उन्होंने भी टिकटॉक वीडियोस बनानी शुरू कर दिए। टिकटॉक ने तो उनकी जिंदगी ही बदल डाली। आज उनके टिकटॉक पर 91 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर 31.5 मिलियन है। उनकी अब तक की कमाई $2 मिलियन है। दोस्तों, आप सब लोग ऑरेंज तो जरूर खाते होंगे। ये फ्रूट ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें विटामिन्स भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर माल्टे की शेप देखें तो ये गोल होता है। दुनिया में जहाँ भी इनकी फार्मिंग की जाती है, ये टेस्ट में बेशक चेंज हो, लेकिन ऑरेंज की शेप और कलर बिल्कुल सेम होता है। जापान में ऐसा नहीं होता, वहाँ आपको माल्टे गोल नहीं बल्कि पेंटागन शेप में देखने को मिलते हैं। इस फ्रूट को गोकैको नोलाइकान कहा जाता है, जो कि जापान के एक इलाके में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप ही दिलचस्प नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक फ्रूट तस्वर करते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होता है तो वो इस ऑरेंज को खाता है ताकि वो पास हो सके। इस फ्रूट का नाम का मतलब भी यही होता है कि ये खाने के बाद इम्तिहान में कामयाबी पक्की है। ये फ्रूट नेचुरल ऐसा नहीं होता, बल्कि इसे पेंटागन बॉक्स में डालकर ऐसा ग्रो किया जाता है। जो भी हो, इस ऑरेंज की लक वाकई ही कमाल की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितनी मंजिल से छलांग लगा सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। तो मिलिए इन जनाब से, इनका नाम है एलन अस्टेक।
इन्होंने 2014 में 1,35,890 फीट की ऊंचाई से जंप करके अब तक का सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया। ये ऊंचाई 41 किलोमीटर या बुर्ज खलीफा जैसी 41 बिल्डिंग्स जितनी ऊंचाई के बराबर है। पता नहीं लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मैं कब पैदा हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता तो हम इसकी बात मान लेंगे, लेकिन अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ऐसा कहे कि उनका मुल्क कब बना था ये उन्हें नहीं पता था तो क्या आप मानेंगे? आप माने या ना माने, जो कनाडा मुल्क है उसकी गवर्नमेंट को नहीं पता कि उनका मुल्क कनाडा कब एक आज़ाद मुल्क बना। उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि उनका मुल्क साल 1919 से साल 1931 के बीच में एक आज़ाद मुल्क बना था। वैसे कनाडा 18वीं सदी में दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन एक आज़ाद मुल्क बाद में बना था, उसके बारे में किसी को नहीं पता। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बसों का रंग अक्सर पीला ही होता है। दरअसल स्कूल बस के पीले होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और हिफाजती वजूहात हैं, जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से नजर आ जाती है, साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन और धुंध में आसानी से देखी जा सकती है, इसीलिए हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है। सभी रंगों में से पीले रंग पर आदमी की नजर सबसे पहले जाती है। अगर आदमी सीधा भी न देख रहा हो तो फिर भी वो पीली बस को आसानी से देख सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक स्कूल बस का रंग पीला होना जरूरी है और स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा हुआ होता है। बस में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना भी जरूरी है और इसके अलावा बस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलाने की इजाजत भी नहीं होती। दोस्तों, नोटबुक्स के पेज के दोनों तरफ आपने ये खाली जगह तो देखी होगी, जिसका इस्तेमाल अब तो टीचर्स नोट्स और मार्क्स लगाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में ये खाली जगह किस और मकसद के लिए बनाई गई थी? दरअसल पहले जमाने में किताबें चूहों की पहुंच से दूर नहीं होती थी और कई बार ये किताबें चूहों के हाथ भी लग जाती थी। अब दोस्तों, चूहे चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान किताबों के एजिस को और कोनों को ही पहुंचाते हैं, तो कोई जरूरी रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, इसलिए किताबों का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखने लगे और आगे चलकर यही तरीका बन गया। सभी नोटबुक्स दोनों तरफ से इस मार्जिन्स के साथ आने लगी। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।